हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज दिन है संडे और आज मैं बहुत तसल्ली से बहुत आराम से सो के उठी हूँ लेट से, क्योंकि रिशांक का तो आज स्कूल है नहीं और हस्बैंड को डिपार्टमेंट जाना भी होता है, तो उतना ज़्यादा लंच का टेंशन नहीं रहता है कि जल्दी 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 करो, ऐसा नहीं है। तो मैं बहुत आराम से उठी हूँ आज, और उसके बाद जब उठी हूँ, उठने के साथ ही में हमारी जो हाउस हेल्पर है रंजना, वो आ गई थी। तो रंजना आई तो वो अपना काम वाम करके गई है। फिर मैं हस्बैंड को भी नहीं उठाई थी, क्योंकि होता क्या है ना, हर दिन हस्बैंड भी मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग तो नहीं उठते मेरी तरह, लेकिन हाँ, रिशांक उनको सोने नहीं देता है। जब वो मतलब इसको शाम को स्कूल जाना होता है ना, वो जब उठ जाता है तो हस्बैंड को बिल्कुल भी सोने नहीं देता है। तो इसी वजह से मैं उनको भी सोने दी हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि हस्बैंड सोफ़ा कम बेड जो होता है ना, वो सोफ़ा को बेड बना देते हैं और फिर तब उस पर सोते हैं, इसी पे। क्योंकि बेड तो वैसे हमारा डबल बेड है, पर दोनों बच्चों को आदत है मतलब थोड़ा सा उलट पलट के सोने का, तो इसीलिए हो नहीं पाता है। तो और इसी रूम में एसी है, हॉल में तो एसी है नहीं, तो इसी वजह से हम लोग एक ही रूम में सब आदमी सोते हैं एसी की वजह से। वरना हमारे पास एक और बेड है, जो हॉल में भी बेड है बहुत अच्छा खासा, बट उस पे नहीं सो पाते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। और हमारे यहाँ रात से लाइट नहीं था, बिल्कुल भी लाइट नहीं था। वो तो इन्वर्टर कनेक्शन पे एक फ़ैन चल रहा था, और पता नहीं क्या ही हो गया था, लाइट का इशू पता नहीं, बट सुबह होते होते लाइट जो है वो आ गया था। मैं रात में लगभग 2:30-3 बजे उठी तो देखी लाइट नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि लाइट कितने बजे कटा, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ, तो बहुत गहरी नींद में सोती हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, मैं जब उठी तो देखी थी लाइट नहीं था। और जब बाबू के लिए दूध बनाने के लिए गर्म पानी लाने गई ना किचन में, तो देखी कि मतलब बारिश हो रहा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है थोड़ा सा आंधी तूफ़ान या कुछ भी आया होगा, तो फिर कहीं लाइट उसकी वजह से कट गया होगा। लेकिन जब मेरी काम करने वाली आई तो मैं उनसे पूछी कि रंजना, क्या रात में बारिश बारिश तो आई था, तूफ़ान भी आया था क्या? बोली नहीं दी, तूफ़ान तो नहीं था, बारिश ही सिर्फ था। लेकिन पता नहीं क्यों लाइट हमारे इधर भी नहीं है। तो उसके इधर भी लाइट नहीं था। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी यही बात है कि लाइट अगर ख़राब भी होता है ना किसी भी रीज़न से, तो बहुत जल्दी लाइट जो है बन जाता है। ऐसा हालाँकि इन्वर्टर है तो उतना ज़्यादा लाइट की कमी नहीं पता चलता है। लेकिन वही है कि अगर वीडियो वीडियो शूट करना रहता है ना, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है लाइट का। या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सिर्फ़ पंखा ही चल पाता है ना, एसी तो चलता नहीं इन्वर्टर पे, इस रीज़न से। तो अभी चलिए बनाते हैं फटाफट से चाय, क्योंकि आज बहुत आराम से और एकदम नींद पूरा करके उठे हैं ना। और आज काम भी बहुत सारा करना है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो आज नहीं है। आज काम की कमी नहीं है गाइज़, आज जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ आज मुझे ब्लॉगिंग शूट करने के बाद मुझे कुछ कोलैब के वीडियो भी प्रॉपर आज शूट करना है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे क्या वीडियो शूट करूँगी। अभी पता है सुबह-सुबह उठो ना, तो सोचती हूँ कि इतना सारा काम है, इतना सारा काम कर लूँगी, लेकिन फिर जब ब्लॉग एंड करती हूँ ना, और उसके बाद जब खा पी के थोड़ा-सा आराम करती हूँ, तो लगता है कि यार अब मन नहीं कर रहा है वीडियो शूट करने का। तो ऐसा कोलैब का वीडियो करना वैसा हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं हस्बैंड से कुछ ज़रूरी बातें कर रही थी, कुछ ज़रूरी बातें उनको बता रही थी मैं, क्योंकि हस्बैंड के पास भी दिन भर टाइम मिलता नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत कुछ बात मुझे उनसे जब करना होता है, तो मैं तो या तो रात में करती हूँ, रात में तो हो नहीं पाता बात, क्योंकि रात में वो आते हैं तो मैं किचन में चली जाती हूँ खाना बनाने, खाना बना के आती हूँ, एडिटिंग करती हूँ या कोई और काम रहता है तो करती हूँ, उसके बाद बच्चों को लेके सुला देती हूँ, फिर मैं भी सो जाती हूँ। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं हस्बैंड से किसी भी चीज़ को लेकर डिस्कशन कर पाऊँ। तो इसी वजह से या तो मॉर्निंग में कर लेती हूँ, या तो ऑफ़िस जाते हैं तो फ़ोन पे बात करती हूँ, मतलब मेरा ये सिचुएशन है। तो अभी हस्बैंड थोड़ा तसल्ली से बैठे हुए थे, नहीं तो उनका भी क्या होता है ना कि ऑफ़िस का कुछ ना कुछ फ़ोन वोन आते रहता है, तो फिर बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती। तो अभी वो थोड़ा-सा आराम से तसल्ली से बैठे हुए थे, तो मेरा जो भी बात था मैं उनको बता रही थी कि हाँ, मुझे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे क्या वर्क करना है, तो बस वही उनसे सब डिस्कस कर रही थी मैं। और उसके बाद अभी मैं ये साथ-साथ में डिस्कस करते-करते बेडशीट भी फ़ोल्ड कर दी। तो हस्बैंड मेरे को बोल रहे थे, कभी एक दिन तुम आराम भी कर लिया करो ब्लॉगिंग से हट के, अपनी कॉलर वीडियो से हट के। तो मैं उनको बोल रही थी, मेरी ज़िंदगी में चैन नहीं है, मेरी ज़िंदगी बहुत बेचैनी का है। अगर एक दिन मैं आराम कर लूँ और एक दिन मैं सोचूँ कि ब्लॉग ना शूट करूँ, या फिर मैं कॉलैब की वीडियो शूट ना करूँ टाइम से, तो फिर मेरे क्या होता है ना, मेरा मैं मतलब लगेगा कि यार हो नहीं पा रहा है, ऐसा होता है। तो अगर मैं करती हूँ काम तो कंटिन्यू कर लेती हूँ, वरना अगर बीच में मैं अगर एक दिन भी गैप करती हूँ ना, तो फिर मेरा वो गैप बनता ही रहता है। फिर मन ही नहीं करता है कि मैं कैमरा उठाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ, या फिर किसी भी ब्रांड प्रमोशंस की वीडियो बनाऊँ। ऐसा मेरे साथ तो हो जाता है प्रॉपर्ली। पता नहीं बाकी सबके साथ होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ तो हो जाता है कि अगर मैं काम करती हूँ तो कंटिन्यू काम करूँगी, तभी मेरा एकदम काम पे फोकस रहता है। नहीं तो अगर एक दिन भी अगर बीच में मैं ब्रेक ले लेती हूँ कि नहीं
एक दिन मुझे रेस्ट करना ज़रूरत है तो फिर मेरा काम का ना बस हो ही जाता है, मतलब हो गया, फिर काम होने वाला नहीं है। तो अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। एक साइड मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया क्योंकि रिशांग भी उठ चुका है, तो उसको मैं दूध दे दूँगी पीने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अभी सुबह-सुबह। हस्बैंड बोले नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इडली ले आता हूँ तो इडली ही नाश्ता कर लेना। तो बहुत दिन के बाद मैं इडली खाने वाली हूँ, वरना डोसा तो प्रॉपर मैं खा ही लेती हूँ, ऑर्डर से ही मंगा लेती हूँ जब मन करता है डोसा खाने का तो। लेकिन पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या नहीं है, सांभर का उतना अच्छा नहीं मिलता अररिया में। अररिया में एक चीज़ क्या है कि सांभर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। बाहर में क्या रहता है ना कि जैसे मैं कोलकाता हो गया, इधर से खाती हूँ ना, तो कोलकाता भी गई थी तो खाई थी, तो वहाँ का भी बहुत अच्छा सांभर बनाता है हर जगह का। लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारा रेस्टोरेंट मैंने ट्राई किया है, बट मुझे ना मतलब सांभर में वो टेस्ट नहीं आता जो सांभर का होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट ही लाइफ में है, तो खाने के साथ भी एडजस्टमेंट है कि जैसे इलाके में हम रह रहे हैं उस इलाके के हिसाब का टेस्ट बोल सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। और अभी सुबह सुबह मेरा आज बहुत लेट से चाय बना है, देख सकते हैं बहुत लेट से चाय बना है गाइस। सो गाइज़, यहाँ पे मैं चाय लेके आई हूँ। अभी छोटा वाला बाबू सो रहा है, रिशांग अभी कर रहा है होमवर्क। मैं आपको दिखाती हूँ। लड़का, तो चलिए अभी पीते हैं चाय, उसको फटाफट से घर का काम करेंगे। हमारी हाउस हेल्पर आई थी रंजना, काम करके गई है अभी, वो अभी नहीं गई, हो गया टाइम। और आज मैं बहुत सोई हूँ क्योंकि रात में तो उठ जाती हूँ ना, तो मैं आराम से उठती हूँ, तो मेरा नींद एकदम पूरा है, मतलब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा फील के साथ आज मुझे बहुत सारा काम करना है। मेरे जितने भी कॉलेज की शूट है ना, मतलब 1 या 2 मैं छोड़ूंगी, बाकी सारे शूट्स आज करने वाली हूँ मैं। तो आज मेरा बहुत सारा काम है, तो पहले तो ये ब्लॉग को एंड करूँगी, अभी नहीं, अभी कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। चाय पी के मिलती हूँ आपसे। उसके बाद मैं आ गई हूँ फटाफट से। जितनी ये छोटा वाला बेड है और इस पे रिशांक ट्यूशन पढ़ता है या अपना बहुत बार होमवर्क भी बनाता है, इस पे बैठ के ही बनाता है सब कुछ। उसके हमेशा आपको ना उसका जब वो पढ़ाई करता है ना, उसके बाद आपको उसका बुक ना एकदम फैला हुआ मिलेगा, अरेंज नहीं मिलेगा आपको बुक। खुद ही आप परेशान हो जाओगे कि भाई बच्चा क्यों ऐसे अरेंज बुक करके नहीं रखता है। बहुत बार मैं डांट लगाती हूँ कि जल्दी जल्दी से बुक को जाके अच्छे से रखो, फिर आके बुक को ना अरेंज करके अच्छे से रखता है। नहीं तो अगर डांट ना लगाओ ना तो फिर वो कुछ भी नहीं करता है। तो इसीलिए मतलब हस्बैंड बोलते कि तुम जाके रख दो उसका बुक, ठीक से करके रख दो। उसको क्या बोल रही हूँ, बच्चा है। लेकिन ठीक है बच्चा है, लेकिन हमें बच्चे को ही तो सिखाएंगे तभी तो वो सीखेगा ना, है ना। तो ऐसा कोई हार्ड काम तो नहीं बोलती हूँ मैं कि हाँ तुम कुछ ऐसा कि वो नहीं कर पाए। बस मैं उसको डांट लगाती हूँ कि अपने बुक्स को सही से रखना है, क्योंकि आप बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं सिखाओगे ना तो फिर बच्चे नहीं सीखते हैं। फिर बच्चों का क्या है ना, वो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, तो इसीलिए मैं उसको डांट लगाती हूँ। तो फ़िलहाल तो आज भी संडे था, वो भी आराम से उठा है, तो आज मैं उसको डांट नहीं लगाई हूँ। मैंने खुद ही ये सब कुछ अरेंज करके ना रख दिया है। देखिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना जाके, लेकिन वही है कि जब गुस्सा आता है तभी बच्चे को हम लोग डांट भी लगाते नहीं, तो हमारा थोड़ी ना मन रहता है कि हम अपने बच्चे को डांट लगाए या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं होता है। किसी भी गार्जियन का नहीं मन करता, कोई भी माँ पापा होता है ना अपने बच्चे को डांटना नहीं चाहता है। लेकिन वही है कि अगर आप बच्चों को डांटोगे नहीं, बच्चों का कोई बात पे ये नहीं बोलोगे कि हाँ तुमको ये नहीं करना वो नहीं करना, तो फिर बच्चे क्या होता है ना कि उनको जो मन होता है वही करते हैं। उनको लगता है कि अरे भाई हमारी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला हुआ है, तो क्या टेंशन है हमारे लाइफ में। तो इसीलिए बच्चों को हमें थोड़ा डांटना, प्रोटेक्ट करना, गाइड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ख़ास करके अगर छोटे बच्चे से ही आप अगर अपने जब आपके बच्चे छोटे हैं ना, उस टाइम से जब बच्चे को आप प्रोटेक्ट और गाइड करने लगते हो, उनको समझाने लगते हो, उनको एज़ अ डिसिप्लिन आप समझाओगे ना, तभी बच्चे आगे जाके उनको प्रॉब्लम नहीं होता लाइफ में। नहीं तो क्या होता है, उनको डिसिप्लिन तो आता नहीं, कहाँ क्या कर रहा है कहाँ क्या नहीं करना है, फिर उनकी जो मर्ज़ी होती है वो सुध करते रहते हैं। तो आज संडे की है भाई, तो संडे की साफ़ सफाई तो मैं हमेशा ही करती हूँ। हालांकि वीकली क्लीनिंग चलते रहता है, डेली डस्टिंग चलते रहता है, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे काम होते हैं जो बाकी दिन में नहीं हो पाता है, तो मैं आज के दिन में वो चीज़ कर लेती हूँ। जैसे कि ये टेबल को क्लीन करना, ये टेबल पे पता नहीं इतना
ज़्यादा डस्ट आता है ना, कहाँ से डस्ट आता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये टेबल बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी। आज मैंने क्लीन किया, कल मैं आपको दिखाऊंगी कल कितना ज़्यादा गंदा रहेगा। तो ये सब साफ़ करने के बाद मैं टीवी भी साफ़ कर लूँगी। और इस बीच हस्बैंड इडली भी लेके आ गए थे, लेकिन मैं उनको बोली थी कि मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, पहले मैं काम कर लूँगी अपना, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। क्योंकि होता है क्या है ना, अगर एक बार कुछ खा लो ना तो फिर मन नहीं करता कि कोई काम करूँ। और मुझे नहाना भी है, पूजा पाठ भी करना है, आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो मैंने कहा मैं फटाफट से अपना काम निपटा के उसके बाद मैं सीधे नहाने ही जाऊँगी। नहा के खा पी लो ना तो अच्छा भी रहता है। देखिए मैंने टेबल को क्लीन करके टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया है और इन सबको साइड भी कर दिया है कि लास्ट में क्या करूँगी, झाड़ू लगा, एक बार झाड़ू पूरे घर में निकाल दूँगी, हो जाएगा। वैसे मेरे घर में झाड़ू पोछा दोनों ही चीज़ लगा हुआ है, लेकिन वही होता है ना कि झाड़ू पोछा तो लगा हुआ है, लेकिन रंजना अपने अपने मतलब हिसाब से काम में आती है, तो मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, तो नहीं हो पाता है। तो कभी कभी मैं भी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उसके भी घर में बच्चे हैं, तो फिर उसको भी ना टाइम से अपने घर में जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं भी कभी कुछ बोलती नहीं हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से काम आके कर दो, वही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि अभी मेरा छोटा बच्चा है ना, तो मेरे से ना हो भी नहीं पाता है, मतलब रोता है तो रोता ही रहता है। अभी देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तभी वो उसको है कि मेरे गोदी में बैठना है, तो मैं उसको गोदी में नहीं ले रही हूँ ना, इस वजह से वो पूरा का पूरा परेशान हो रहा है मेरी गोद में आने के लिए। मैं उसको इशारे भी दे रही हूँ कि मैं भी काम कर रही हूँ बेटा, उसके बाद तुमको ले लेती हूँ, लेकिन अभी वो पूरा परेशान है एकदम से। मेरा फ़ोन लेके, मेरा एक और जो फ़ोन है ना, दूसरा फ़ोन, वो फ़ोन लेके पूरा का पूरा ना वो परेशान है। और क्या करता है ना कि ये देखिएगा कि आप अगर इसकी तरफ देख रहे हो ना तो ये और ज़्यादा रोएगा। हाँ, अगर आप इसकी तरफ नहीं देखोगे ना तो फिर ये सोचेगा कि अच्छा ये मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा है, तो हम कभी रोते हैं। तो इसके बाद मैं टीवी वी क्लीन किया, उसके बाद मैं सोची गाना चलाती हूँ, फिर पता नहीं क्या ही नेटवर्क इशू आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं इसको फिर बंद कर दी। मैंने कहा चलो हटाओ यार, फटाफट से मुझे नहाना भी है। क्योंकि एक बार क्या होता है ना, आप टीवी वी देखने बैठ जाओ ना तो फिर उठने का मन नहीं करता। और आजकल जब से मोबाइल ज़िंदगी में आ गया है ना गाइस, तब से तो सब लोग टीवी देखना बहुत ही कम कर दिया। मेरा तो टीवी देखना होता ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। जो भी टाइम मिलता है मैं एडिटिंग्स में या फिर बाकी मेरे फेसबुक आईडी पे रील्स में एडिटिंग करती रहती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं बैठ के टीवी देख पाऊँ। लेकिन एक टाइम था जिस टाइम पे मैं टीवी देखती थी। हालांकि ओटीटी में देखती हूँ बिग बॉस का, तो वो जियो सिनेमा पे देता है, तो वो मैं फ़ोन पे ही देख लेती हूँ। टीवी में वाईफाई कनेक्ट करके नहीं देखती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। सोचा चलो फ्रिज की भी साफ़ सफाई ऊपर से कर लेते हैं, अंदर में तो हमेशा ही साफ़ सुथरा ना होते ही रहता है। जब भी सब्जी उब्जी आता है या फिर दूध हटाए, चेंज किए, तो कपड़े मारती रहती हूँ। ऐसे देखिए आप नहीं करोगे ना तो पूरा से एक बार में ना गंदा हो जाएगा, फिर वो ना अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद क्या करना है, मशीन में कपड़े लगा दूँगी, सारे कपड़े धुल जाएंगे, फिर जाके मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी अपने बच्चों के साथ में। और अभी देख सकते हैं यहाँ से मेरे बाबू का आवाज़ आ रहा है। तो बहुत लोग ना ये वो कमेंट कर, आपका बच्चा रो रहा था क्या, आप वॉइस ओवर कर रही थी, मेरे बच्चे को देखिए। अरे भाई बच्चा रोता नहीं है, बच्चा बोलता भी है। आप ये भी सोचो ना कि बच्चा सिर्फ रोता नहीं है, बच्चा बोलता ही है। तो अभी जैसे मैं, अभी देखिए अभी जैसे मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना आप लोग के साथ, और ये एडिटिंग में बातें कर रही हूँ, तो अभी ये मेरा फ़ोन लेके पूरा परेशान है कि मेरा फ़ोन लेके मेरे पेट पे रख रहा है, फिर नीचे रख रहा है, ऐसे ऐसे करके ना ये पूरा परेशान हो रहा है। सो गाइज़ अभी मैं यहाँ पे कपड़े जो है मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े सूख धुल जाएंगे ना एक साथ में। तो उसके बाद छत पे जाके कपड़े जो है डाल दूँगी। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक दो छोटे बच्चे, एक 6 साल का बच्चा और एक 6 महीने के बच्चे के साथ ब्लॉगिंग करना बहुत ईजी नहीं है गाइज़। बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, कभी कभी तो मन ही नहीं करता कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। फिर सोचती हूँ कि नहीं, मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ब्लॉग तो शूट करना ही है। अभी बच्चे को भी दूर नहीं रख सकती अपने, गिर जाता है बच्चा, तो इसीलिए बच्चे को भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। तो अभी देख सकते हैं प्रॉपर उसका आवाज़ पूरा आ रहा था आप लोगों को। सो अभी थोड़ा सा शांत हुआ है। सो चलिए मशीन में कपड़े लगा दिया मैंने, अब चलिए चलते हैं बाबू के पास में, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद उसकी भी मालिश कर दूंगी, क्योंकि आज सुबह में जब रंजना आई थी तो वो सोया ही हुआ था, तो उसकी मालिश वो नहीं कर पाई थी। मैं बोली थी रंजना ये सोया हुआ है तो उसको सोने दीजिए। तो चलिए प्रॉपर तरीके से उसकी भी मालिश कर देंगे और उसके बाद उसको सेरेलैक्स खिलाएंगे। फिर वो आराम से अपना खेलेगा, तो मैं फिर से जल्दी से नहा लूँगी। नहा के छत पे जाके कपड़े डाल दूँगी सूखने के लिए। और मतलब दिन भर
भर में 4 बार 5 बार तो मालिश में बाबू की कर ही देती हूँ। 2 बार तो रंजना करती है, 2-3 बार मैं कर देती हूँ। अभी एक बार किया मैंने, अभी जस्ट अभी एक बार करूँगी और उसके बाद एक बार नहाने से पहले पूरा कपड़ा खोल के फिर अच्छे से मालिश करती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ, ऐसे करके। तो चलिए फ्रेंड, अभी तो मैं बाबू को जैसे डाबर लाल तेल से मालिश करती हूँ, नारियल तेल से भी करती हूँ, लेकिन डाबर लाल तेल से ज़्यादा बार करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करूँगी, आप लोग के साथ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो एनी रीज़न अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबके पास प्रॉपरली जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन का बड़ा इशू हो जाता है कि अगर 2-3 दिन में ब्लॉग अपडेट नहीं करती हूँ ना, तो फिर वही होता है कि नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम से नहीं जाता है। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, है ना। तो आप खुद ही देख सकते हैं 2 बच्चों के साथ किस तरीके से मैं अपने घर का काम, व्लॉगिंग सब कुछ अच्छे से हैंडल करती हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।